भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड लौटने पर सार्वजनिक पद या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तर्क यह दिया जाता था कि आपने एक गुलाम राष्ट्र पर शासन किया है, जिसने आपके दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर ला दिया होगा। यदि आपको यहां ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वतंत्र ब्रिटिश राष्ट्र के साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा आप भारत में करते थे। निम्नलिखित घटना को इस संक्षिप्त परिचय के साथ पढ़ें। एक ब्रिटिश महिला जिसका पति ब्रिटिश शासन के दौरान पाकिस्तान और भारत में एक सिविल सेवा अधिकारी रहा था। महिला ने अपने जीवन के कई साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बिताए। उसके लौटने पर उसने अपने संस्मरणों के आधार पर एक सुंदर पुस्तक लिखी। महिला ने लिखा कि जब मेरे पति एक जिले के डिप्टी कमिश्नर थे, मेरा बेटा लगभग 4 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी। हम कई एकड़ वाले एक निवास में रहते थे जो उप आयुक्त डिप्टी कमिश्नर को आवंटित किया गया था। सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर के घर और परिवार की सेवा में व्यस्त थे। वहां हर दिन पार्टियां होती रहती। जिले के बड़े बड़े जमींदार हमें अपने शिकार कार्यक्रमों में आमंत्रित करने में गर्व महसूस करते और जब भी हम वहां जाते तो वे इसे अपना एक सम्मान मानते थे। हमारी विलासिता ऐसी थी कि ब्रिटेन में भी रानी और शाही परिवार शायद ही उन्हें बर्दाश्त कर सके। ट्रेन यात्रा के दौरान नवाबी लग्जरी से सजी एक शानदार बॉक्स डिप्टी कमिश्नर के परिवार के लिए आरक्षित थी। जब हम ट्रेन में चढ़ते तो सफेद ड्रेस पहने ड्राइवर हमारे सामने दोनों हाथों से बंधा होता और हमसे यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगता। अनुमति मिलते ही ट्रेन चलने लगती। एक बार जब हम यात्रा के लिए ट्रेन में चढ़े तो परंपरा के अनुसार ड्राइवर ने आकर अनुमति मांगी। इससे पहले कि मैं बोल पाता, मेरा बेटा किसी कारण से खराब मूड में था। उसने ड्राइवर से गाड़ी न चलाने की बात कही। ड्राइवर ने ऑर्डर को अंजाम देते हुए कहा कि ऑर्डर हो गया है साहब। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर सहित पूरा स्टाफ इकट्ठा हुआ और मेरे 4 साल के बेटे से भीख मांगी, लेकिन उसने ट्रेन को चलाने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को कई चॉकलेट के वादे पर ट्रेन चलाने के लिए राजी किया और यात्रा शुरू हुई। कुछ महीनों बाद वह दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए ब्रिटेन लौट आई। हम जहाज से लंदन पहुंचे। हमारा गंतव्य वेल्स में एक काउंटी था जिसके लिए हमें ट्रेन से यात्रा करनी थी। मैंने अपनी बेटी और बेटे को स्टेशन बेंच पर बैठाया और टिकट लेने चला गया। लंबी कतार के कारण बहुत देर हो चुकी थी, जिससे मेरा बेटा बहुत परेशान था। जब हम ट्रेन में चढ़े तो आलीशान कंपाउंड की जगह फर्स्ट क्लास सीट्स देखकर मेरे बेटे को फिर गुस्सा आने लगा। जब ट्रेन ने समय पर अपनी यात्रा शुरू की तो बेटा नियमित रूप से चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वह जोर से कह रहा था, आलू की तरह मोटा भद्दा ड्राइवर वह क्या है। उसने हमारी अनुमति के बिना ट्रेन चलाना कैसे शुरू कर दिया। मैं पिताजी को अपने जूते पहनाने के लिए कहूंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल था कि यह उनके पिता का जिला नहीं है, यह एक स्वतंत्र देश है। यहां प्रधानमंत्री और राजा के पास भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लोगों को अपमानित करने की शक्ति नहीं है। आज यह स्पष्ट है कि हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है, हालांकि दास्ता का उन्मूलन नहीं किया जा सका। आज भी कई पंच, सरपंच, पटवारी, पार्षद, मेयर, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, मंत्री के सलाहकार और राजनेता और जनरलों ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लोगों को घंटों सड़कों पर अपमानित किया।